अच्छा भाई, तो बेटा आज का टॉपिक है हमारे पास। हमने 3 डेरिवेशन जो है बेटा वो सॉल्व करनी है। फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2, जिसका आप लोग टेस्ट दे चुके हो मुझे न्यूमेरिकली। सही है। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास एक डेरिवेशन का टॉपिक है। सही है। तो ये बात करते हैं फिजिक्स की। बंद करना बेटा, मैं करता हूँ छोड़ फिजिक्स की। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा याद करूँगा मैं? आप लोगों को 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाई गई थी। बेसिकली ये सवाल आता है किस तरीके से। इस टॉपिक का जो नाम है बेटा वो होती है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने 3 फॉर्मूला पढ़ा था बेटा। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पता है क्या? पहली इक्वेशन ऑफ मोशन पहला फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद करा होगा। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये पहली डेरिवेशन, यानी कि ये फॉर्मूला बनाना है। किस तरीके से बनेगा उसको हम नाम देते हैं डेरिवेशन का। इसका नाम देते हैं, इसका नाम पता है क्या होता है? इसका नाम होता है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है? फर्स्ट लिख दिया है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऊपर लिखी हुई। इसी तरीके से एक का नाम होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ऊपर लिखा हुआ है। इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला बनाना होगा बेटा? ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? ये वाला फॉर्मूला याद करा हुआ था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला आप लोगों को बेटा मैंने याद कराया था। याद करो क्या याद कराया था? अब इसका नाम होता है मेरे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो तीसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने? बताओ बेटा। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले की डेरिवेशन करने को आ सकती है। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेगा तो यानी कि वो पहले वाले पार्ट की बात कर रहा है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेगा यानी कि वो दूसरे वाले पार्ट की बात कर रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलेगा यानी कि वो तीसरे पार्ट की बात कर रहा है। तो पेपर में तीनों में से कोई एक डेरिवेशन आ जाती है सॉल्व करने के लिए। तो ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, ज़रा गौर से देख लो, वर्डिंग नोट से कर लेना। मगर करना किस तरीके से? मास डेरिवेशन को। अब मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, यानी कि जब मैं लिखूँ ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फॉर्मूला बनाना होता है। ये फॉर्मूला क्या करना होता है बताओ बेटा? अब ये बनाना है आप लोग, किस तरीके से बनेगा? अब होता है क्या है, अगर मैं बोलूँ कि तुम लोगों को कोई भी चीज़ बनानी है तो भाई तुम लोग उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो तुम क्या बोलोगे? सर अगर आप कोई भी चीज़ बनानी है उसके लिए मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। अगर मैं बोलूँ टैंक बनाना है तो क्या करोगे? पानी चाहिए होगा, टैंक चाहिए होगा, चीनी डालोगे, मिलाओगे और बन गया। अब मैं कहूँ टैंक से बिरयानी बना तो बन सकती है। तो बिरयानी के लिए अलग चीज़ें चाहिए होंगी। मगर जब बात करते हैं ना फिज़िक्स में फॉर्मूला बनाना है, फिज़िक्स में ड्राइव करना है, इसको नाम देते हैं डेरिवेशन का। किसका नाम देते हैं बताओ बेटा? तो जब हम कहते हैं ना डेरिवेशन करो, ड्राइव करो, फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला बनता है दूसरे फॉर्मूले से। फॉर्मूला बनता है किससे बताओ बेटा? और फॉर्मूले की मदद से भी फॉर्मूला बनाना, उसको हम नाम देते हैं ड्राइव करना, यानी कि ड्राइव करना यानी कि डेरिवेशन सॉल्व करना। तो ये फॉर्मूला बनाना है किसी भी तरीके से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये फॉर्मूला बनेगा। बुक में देखा जा रहा है, जिसने बुक में देखा वो उसकी ऐसी की तैसी, डैश बड़ा बड़ा डैश, बुक में नहीं देखा। सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बेटा, आपने ये वाला फॉर्मूला बनाना है। अब बनाने में अकेले की बात नहीं कर रहा, बनाने से बनाते हमें बनाना है ये चीज़। सही है। अब ये चीज़ बनानी कैसे बनाएंगे? ये वाला फॉर्मूला बनता है, पहला स्टेप आपको मुझे याद रखना होगा। ये वाला जो फॉर्मूला बनता है रेफरेंस, ये जो 3 नुक्ते लगाए ना, ये ओम शांति ओम के नहीं है, ये कोई सिंदूर वंदूर के नहीं है जो लगा हुआ होता है इंडियन ड्रामों में। ये इसमें होता है सेंस। क्या कहते हैं? इसकी मीनिंग होती है सेंस। क्या होती है? एक होता है ऐसा, इसकी मीनिंग होती है देयरफॉर। क्या होता है? अब ये रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सेंस। जैसा कि मुझे पता है, फौरन से झूठ बोलो जैसा कि मुझे, फौरन से झूठ बोलो जैसा कि मुझे। सेंस की मीनिंग होती है एज वी नो दैट, इस तरीके से कुछ अंदाज होता है। तो मैंने 3 नुक्ते लगा दिए, आप लोग लिख सकते हो एज वी नो दैट। फौरन से क्या बोलोगे आप लोग? झूठ। क्या बोलोगे? एज वी नो दैट। अब मैं रेफरेंस दूंगा एक्सेलरेशन का।
ये वाला फॉर्मूला बनता है एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तभी मैं बोल रहा था ये फॉर्मूला याद करो। क्या होता है बताओ बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, बेटा चेंज इन वेलोसिटी क्यों कह रहा हूँ, इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। क्या हुआ, इसको कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी। जो डेल्टा होता है ना, डेल्टा, डेल्टा इसे कहते हैं, ट्राइंगल को कहते हैं डेल्टा। इसको इसके लिए कहते हैं ये चेंज के लिए, किसके लिए बताओ बेटा, तो ये कहलाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। मगर तुम लोग बोलोगे सर हमने ये तो नहीं पढ़ा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, तो मैं दोबारा से बोलूँगा। जैसा कि मुझे पता है डेल्टा वी किसके बराबर होता है बताओ बेटा, लिखा हुआ है देखो बेटा, वी एफ माइनस। अब मैं करूँगा क्या, ज़रा गौर से देखना बेटा, अब मैं करूँगा क्या, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि तुम लोग याद रखो। अब डेल्टा वी की जगह ना मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेल्टा वी की जगह कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, डेल्टा वी की जगह ये वाली वैल्यू पुट होगी। तो देखो ए एज इट इज लिखा हुआ है, डेल्टा वी की जगह वैल्यू में पुट करूंगा, इधर नीचे क्या आ गया बोलो बेटा। अब डेल्टा वी की जगह क्या आएगा, यानी कि जिसका हम रेफरेंस देते हैं ना उसकी जगह वो वैल्यू लिखते हैं। तो डेल्टा वी नहीं लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बताओ बेटा, पहला स्टेप मैंने रेफरेंस दिया, ये पहला स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, ये याद रखना होता है। दूसरे स्टेप में क्या बोला, डेल्टा वी इसके बराबर है, वैल्यू पुट कर। अब क्या बोलूँगा, मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, मेरे ध्यान में ये चल रहा है, ज़रा गौर से देखो इसको, ये क्या बना रहा हूँ मैं, क्या बनाया मैंने, ये क्या बनाया है, अबे यार बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने यार, ये क्या है, गौर से देखो इसको। ऐसी की तैसी कौन दिख रहा है तेरे को, अरे आज है ये क्या है, कह रहा हूँ इसको देखो, गौर से देखो इस फॉर्मूले को ये बनाना है, ये अब ये बनाना है तो भाई ये आ गया। अब मैं कह रहा हूँ यार मुझे ये फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे ये दिख रहा है कि वी एफ अकेला है, वी एफ क्या है, यानी कि वी एफ सिंगल है, वी एफ क्या है, मगर इधर तो वी एफ क्या हो, बराबर में भी कुछ बैठे हुए कुछ लोग और नीचे भी बैठे हुए कुछ लोग, उसको अकेला करना है, क्या करना है, क्योंकि वी एफ सिंगल है, वी एफ क्या है, वी एफ कहता है मैं तो सिंगल हूँ, अब इसको सिंगल करना है। सिंगल करने के लिए आसपास में जो भी लोग हैं उनको उधर देखना होगा। अब ये डिवाइड कर रहा है, डिवाइड वाली चीज़ उधर क्या करता है बेटा, टी डिवाइड कर रहा है ना, उधर आके क्या करेगा, तो ये देखो बेटा ए टी हो गया, ए और जब कोई साइन नहीं होता ना बेटा वो मल्टीप्लाई करता है, तो ये डिवाइड कर रहा था, उधर आके क्या क्या करेगा, क्योंकि मैंने देखा सबसे पहले जब मैंने देखा ना, मैंने बोला यार वी एफ तो सिंगल है, अब मुझे वी एफ सिंगल करना है क्योंकि मुझे ये बनाना है, ये बनाने के लिए मैंने बोला वी एफ को अकेला करो, डिवाइड था बेटा, उधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब ये माइनस का वी आई बेटा, उधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का था ना, क्योंकि वी एफ को अकेला करना था, तो ये उधर आ गया प्लस का, प्लस साइन लिखते नहीं है, ये रहा प्लस 80, बराबर में क्या बचा, क्या बचा बोले बेटा, बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला उल्टा कर दिया। हाँ ऐसे ही तो करना है, डेरिवेशन में करने यही होता है, उल्टा सीधा कर दो। देखो बेटा मैंने एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लिया, वी एफ माइनस वी आई करा, डिवाइड करा, तो उधर आके क्या क्या करेगा, मल्टीप्लाई। अब ये माइनस का था, उधर आके किसका हो गया, अब वी एफ एज इट इज रहा, वी आई की वैल्यू इधर आ गई, तो ये प्लस का हो गया। अब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, यानी कि पूरी साइड चेंज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिख दूंगा, ये देखो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस बोला, बताओ बेटा बात समझ में आई कि नहीं है, किस तरीके से करा मैंने,
अच्छा ये वैसे तो याद ही करना होता है, मगर समझ के याद करोगे तो आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था बताओ बेटा, एक्सेलरेशन का। डेल्टा वी की जगह वैल्यू पुट करी, ये आ गई। फिर क्या एम क्या था मेरा, वी एफ को अकेला करना है। तो ये डिवाइड कर रहा था उधर आके क्या करेगा, ये माइनस का तो उधर आके किसका हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई। अगर पेपर में करने को आती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बेटा मैं सुनता हूँ बस। तो ये पूरा बड़ा आपने ये देखो, ये मैंने बना भी दी, ये देखो, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आप में आपके जहन में चलना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करना है तो ये वाला फॉर्मूला बनना चाहिए। और ये फॉर्मूला किससे बनाया मैंने, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। ये अपने पेपर में शो करना है। ऐसे बिल्कुल ऐसे एज इट इज। अगर पेपर में शो करोगे ना तो 5 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादातर सेकंड या थर्ड आती है। बस बनाना है। बनाने तुमने बनाना क्या बोला, तुम्हें अकेले याद आने लग गया। बनाना यही 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 बनाना। अब पूछो पूछो। तो ये पूरे के तो कुछ चेंज तो नहीं होगा ना। अब सवाल बेटा ज़रा गौर से सुन लो, ये अच्छी बात है, सवाल कर लिया भाई। तुम लोग बोलोगे सर ये आपने उल्टा करके लिख दिया, आप उल्टा करके लिखा तो ये माइनस में क्यों नहीं आया, आप तो बोलते हैं इधर से उधर लेके जाओगे तो प्लस वाली चीज़ माइनस में होती है। बेटा जब पूरी पूरी चीज़ चेंज करते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा सुन लो क्यों नहीं पड़ता। ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू ऐसा ही है, लेफ्ट वाली वैल्यू ये रही, राइट वाली वैल्यू ये रही। जब दोनों चेंज करते हैं ना, इसको भी इधर लाओ इसको भी इधर लाओ, तो होता क्या है, ये प्लस का उधर आके किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। और ये भी पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये भी पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी। तो दोनों जगह माइनस आ गया, ये वाली वैल्यू इधर आई, ये वाली वैल्यू इधर आई, ये माइनस माइनस से माइनस क्या हो गया। तो जब दोनों साइड चेंज करते हैं ना, पूरा साइड अगर चेंज करते हो तो माइनस नहीं आता, क्योंकि इधर का भी माइनस आएगा इधर का भी माइनस आएगा तो वो कैंसिल हो जाता है। तो हम कहते हैं अगर पूरी साइड चेंज कर रहे हो तो फ़ायदा नहीं है। बात समझ में आ गई, वरना एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाता। मैं दोनों साइड दिखाता, माइनस माइनस करता, कैंसिल करता, तो लोग दिखाते ही नहीं। लॉजिक समझा दी, होता क्या, समझ गए, पहले से आराम है, सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, और क्या मसला, हाँ समझ में आ गया। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वही कर सकेगा जिसको पहली याद है। पहली याद से मुराद है ये फॉर्मूला याद है, क्योंकि इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए ना हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, किसी फॉर्मूले किसकी ज़रूरत पड़ती है, और फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करने से पहले आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसा कि आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई डी। मगर इधर जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है एवरेज। कौन सी वेलोसिटी बोलो बेटा, इधर वेलोसिटी हमेशा एवरेज की आती है, वेलोसिटी हमेशा किसकी आती है। एक फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ड्राइव करा। कौन सा फॉर्मूला ड्राइव करा, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस, बोलो ना यार, खाना पीना नहीं खा के आए क्या, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस। एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक और फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मैंने, जल्दी बताओ। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैंने सबसे पहले वही लिखा है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन। ये तीन फॉर्मूला जिसको याद है ना, इनकी मदद से मैं ये फॉर्मूला बनाऊंगा, इनकी मदद से मैं ये फॉर्मूला बनाऊंगा। ड्राइव से मुराद होता है ये फॉर्मूला बनाऊं, ये फॉर्मूला। अब सारी नजरें किस पे होनी चाहिए, इस फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला बनाना है, ये फॉर्मूला कैसे बनाना है, इन तीन, यानी कि ये इंग्रेडिएंट्स हैं आपके लिए, ये आपकी मदद करेंगे। मदद आपने लेनी है, किस तरीके से लेनी है। अब आओ जरा और से, सबसे पहला स्टेप पहले वाले फॉर्मूले की मदद से लेंगे, सीक्वेंस में लिखा।
हम बोलेंगे फौरन से, हम झूठ बोलेंगे। फौरन से हम क्या बोलेंगे बताओ बेटा? लगा दिया सिंस एज वी नो दैट, एज वी नो दैट। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है s मल्टीप्लाई बाय t, मगर इधर जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है बताओ बेटा? दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये देखो एवरेज क्या है? ये हो गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या हो गया बताओ बेटा? परफॉर्म कर लिया। दूसरे स्टेप में दूसरा फॉर्मूला। अब मैं बोलूँगा, ये तो मैंने लिख दिया, अब मैं बोलूँगा यार अब ज़रा और से देखो, मुझे ये फॉर्मूला बनाना है। अब मेरे पास ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, क्या मुझे कहीं पे एवरेज दिख रहा है? ये क्या मुझे कहीं पे एवरेज दिख रहा है? दो चीज़ बनानी है, उसमें एवरेज है नहीं। मैं कहूँगा मुझे ये हटाना है। एस तो दिख रहा है, एस तो टी भी दिख रहा है, एवरेज दिख रहा है कहीं? इसको खल्ली करो, खल्ली वल्ली करो, इसको खल्ली वल्ली करो। तो खल्ली वल्ली करने के लिए इसका फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। तो बेटा ज़रा इसको प्यार की निगाह से देखो, ज़रा इसको। एवरेज वेलोसिटी की जगह में क्या पुट करूँ? मुझे ये नहीं चाहिए ना, मुझे ये नहीं चाहिए। से मुराद है इसका फॉर्मूला पुट करो, इसकी जगह कुछ और लाओ। तो मैं बोलूँगा यार इसकी जगह क्या ला सकता हूँ? तो मेरे ध्यान में आया दोबारा से, फौरन से क्या आया मेरे ध्यान में? झूठ। क्या आया? मैंने बोला एज वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है? तुम लोग मुझे बताओ, बोलना भाई। अरे भाई बोला अभी तो, क्या बोला? अबे अभी तो बताया वी आई प्लस वी एफ अपॉन वी आई प्लस वी एफ अपॉन वी आई प्लस वी एफ अपॉन। अब देखो बेटा, जो नहीं चाहिए ना इसकी जगह वैल्यू पुट होगी। इसकी जगह क्या पुट होगी बताओ बेटा? आप ज़रा गौर से देखो, गौर से मुराद है बेटा प्यार से देखो। कैसे देखो? प्यार से, ज़्यादा प्यार से नहीं देखना, नहीं तो। अब देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी की जगह मैंने सारी जगह छोटी ब्रैकेट डाल दिया। क्या डाल दिया? अब इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा, तो बताओ बेटा इसकी जगह आएगा क्या? क्या हुआ? तुम्हें क्यों सर में दर्द हो गया? क्या हुआ? कौन याद आ रही है? क्या आ रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, सही है। वी आई प्लस वी एफ अपॉन। बात समझ में? पहला स्टेप। फिर मैंने बोला ये नहीं चाहिए। कैसे पता लगा ये नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे ध्यान में ये चल रहा है ये बनाना है, तो ये तो है नहीं, तो मैंने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, मुझे पता था। अब ज़रा मुझे देख के बताओ, ये फॉर्मूला बनाना है, मुझे कौन सी चीज़ नहीं चाहिए? ये ज़रा और देखो, वी आई। तुमने बोला सर ऐसा चाहिए मुझे, वी आई भी चाहिए, ये वी आई तो नहीं है इधर कहीं। अब मैं बोलूँगा इसको क्या करो? दो चीज़ नहीं चाहिए, उसको खल्ली वल्ली करना होता है, यानी कि खल्ली वल्ली से बना दे, उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब मैं कहूँगा यार मुझे वी एफ नहीं चाहिए, मैंने लिख लिया साइड में। बेटा तू चल साइड में आ जा, तू चल साइड में आ जा, तू चल साइड में आ जा, तेरे को तो मैं देख लूँगा, तेरे को तो मैं देख लूँगा। तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने साइड में लिया, आ जा भाई तू आ जा। अब मुझे बताओ वी एफ की जगह क्या पुट करूँगा? वी एफ के क्या फॉर्मूला याद कराया था पहले क्वेश्चन में? ये देखो लिख भी दिया था, ये देखो बेटा, ये देखो, ये देखो, ये पहली इक्वेशन से हमें पता है कि वी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई प्लस। तो जो सेकंड करने जा रहे हैं ना उसको पहले याद होती है। तो जैसे मैं पूछूं ना वी एफ किसके बराबर है, वो छूटता ही बोलता है।
वी आई प्लस, अब मैं वी एफ की जगह क्या पुट करूंगा? मैं वी एफ की जगह क्या पुट करूंगा? 80। यही तो है ना सर। वी आई प्लस 80 भाई पुट करना है या नहीं है? वी एफ की जगह क्या आएगा? अब जरा और से देखना, मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँ, इस फॉर्मूले में जरा और से देखना बेटा। एस एज इट इज आएगा। अब देखो एस आ गया, अब किसकी बारी है? वी आई एज इट इज आएगा। प्लस के बाद क्या है बोलो बेटा? आप वी आई के बाद वी एफ है तो वी एफ तो पुट नहीं करना, वी एफ की तो वैल्यू पुट होगी, मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला ये ब्रैकेट आ गया, नीचे क्या क्या लिखा हुआ है बोलो बेटा? नीचे क्या लिखा हुआ है? और बराबर में क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे बताओ तुम जबान को निकाल लो इधर। अगर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं बेटा, वी एफ की जगह क्या पुट करूं? देखो खाली जगह पुट करें तो ये आ जाएगा वी आई प्लस वी आई प्लस, अब 2 वी आई हो गए। अब मैं ब्रैकेट हटा रहा हूँ, जरा गौर से देखना है कि स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, वरना बुक में डायरेक्ट हुआ होगा। वी आई प्लस वी आई, देखो ये वी आई इसका है और ये वी आई एज इट इज आ रहा है वी आई प्लस 80 के साथ। सही है, ये बताने के लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता तभी करा रहा हूँ, तेज कराऊंगा समझ नहीं आएगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, एक एप्पल और एक एप्पल, कितने एप्पल हो गए? कितने एप्पल हो गए बेटा? तुम लोग ना बेटा, एक वी आई और एक वी आई, कितने वी आई हो गए? तो बेटा ये कितने वी आई हैं? एक वी आई और एक वी आई। जब मैं पूछता हूँ ना ऐसे नहीं बताता तो कहते हैं वी आई स्क्वायर, तो मैं कहता हूँ ऐसे की तैयारी, तो इसलिए मैंने तुमको एग्जाम्पल दे दी। ए प्लस ए 2a, वी आई प्लस वी आई 2v, और स्क्वायर कब आता है? जब मल्टीप्लाई होता है, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, वी आई मल्टीप्लाई बाय वी आई स्क्वायर। स्क्वायर कब आता है? मल्टीप्लाई में, बेस सेम पावर ऐड बेस सेम पावर। बेटा इधर क्या होगा? वी आई प्लस वी आई 2v आई, अब 2v आई क्या होगा? अब क्या हो गया बोलो बेटा? प्लस 80 अपॉन मल्टीप्लाई बाय। अब जरा और से देखो, एक बात मैं बताऊं तुम लोगों को बेटा, एक बात मुझे बताओ, a प्लस बी अपॉन 2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जरा और से देखो, ये जो 2 है ना, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी, ये तो गलत बात हो गई, ये तो डबल एंजॉय कर रहे हैं। 2 जो है वो तो दोनों के साथ है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम कहेंगे यार ये तो इसके साथ भी है और ये तो लफड़ा हो गया बहुत बड़ा। और अगर ऐसे लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, अब क्या हो गया? ये एक मजे में ये a के साथ भी है और ये b के साथ भी है, और ये नहीं तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन 2 b अपॉन 2 और c अपॉन 2। बेटा ऐसा मत सोचो, इसको एलसीएम ब्रेकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं ये समझाना चाह रहा था तुम लोग, मगर तुम लोग तो जेंजीज हो, तुम तो बोलोगे ना सर ऐसे कैसे सर। अब मुझे बताओ, ये जो 2 है
ये इसके साथ भी है, और यानी कि इसका लफड़ा कितने लोगों के साथ चल रहा है? उसके साथ यानी कि दोस्ती चल रही है। कितने लोगों के साथ? किस किस के साथ बताओ बेटा? और तो 2vi, यानी कि इसको मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद। अब मुझे बताओ क्या चीज कैंसिल हो रही है? जल्दी देखो, कौन सा 2 कैंसिल हो रहा है? ये वाला 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। मैं पहले कैंसिल कर नहीं सकता था, जरा गौर से समझो, क्योंकि ये 2 उसके साथ भी था, ये 2 उसके साथ भी था। बच्चे कहते थे 2 से 2 कैंसिल कर देना, अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये ब्रेक नहीं हुआ हुआ, ये कंबाइन हुआ। तो पहले मैंने इसको ब्रेक करा, अब ब्रेक करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा बताओ बेटा? कैंसिल। वो वाला 2 नहीं काट सकते इसका। ये वाला 2 ऊपर है कुछ, वो उधर वाला है ना, क्रॉस में काट लें। क्या सा नहीं, प्लस साइन में कभी नहीं कटता, मल्टीप्लाई में कटता। अगर मल्टीप्लाई का साइन होता ना तो क्रॉस कट सकते। प्लस की मीनिंग है ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू, इसका कोई लिंक नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये सीन है, मल्टीप्लाई का साइन होता है ना तो एक साथ कंबाइन होगी, इस वजह से कैसे हो सकता है। तो ये मैथ्स की बेसिक है, वक्त के साथ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता मसले की बात। सही है, सवाल करते रहना ताकि कंफ्यूजन दूर होगी। पर मल्टीप्लाई होता है ना तो तुम्हारी बड़ी लॉजिक चल जाती है, बट प्लस में नहीं होता है। सही बात है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तभी मैंने सेपरेट। अब मुझे बताओ 2 से 2 क्या हो गया? इसका तो कट गया, रिजेक्ट, रिजेक्ट क्या कर दिया? vi प्लस 80/2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये t देखो मल्टीप्लाई कर रहा है बराबर में, ये लो। अब ये t इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर रहा है? तो भाई t को मल्टीप्लाई करा देते दोनों वैल्यू से, दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देते। बताओ क्या होगा? vi को t से मल्टीप्लाई कराओ। मल्टीप्लाई में क्या होता है? कंबाइन करके लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ a को मल्टीप्लाई कराओ b से, तो आंसर क्या आएगा? ab। vi को t से मल्टीप्लाई कराओ, आंसर क्या आएगा? s इज इक्वल्स टू, पहले t करेगा इससे मल्टीप्लाई, तो ये रहा। अब मुझे बताओ 80/2 जब t से मल्टीप्लाई करेगा तो t से क्या हो जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है अपॉन। बात समझ में आई? t को इससे मल्टीप्लाई कराया, ये एक वैल्यू है ना, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आई बेटा? अब क्या करना है बेटा? अगर नीचे नंबर लिखा हुआ है, लेट सपोज मैं बता रहा हूँ b/3, क्या लिखा हुआ है? अब 3 के ऊपर कोई नंबर है नहीं, तो मैं 1 लिख सकता हूँ, उसको ऐसे लिख सकता हूँ। b/3 है ना, उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 मल्टीप्लाई बाई b। अब मुझे बताओ 1 b से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा? क्योंकि 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है वही रहती है। अब मुझे बताओ ab²/4, उसको कैसे लिख सकता हूँ? 1/4 मल्टीप्लाई बाय a²। मल्टीप्लाई के साइन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ नहीं लगाओ बात है। अब मुझे बताओ इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ? ab² c/5 कैसे लिख सकता हूँ? बोलो बेटा। 5 के ऊपर कोई नंबर नहीं, क्या आएगा? 1/5, फिर जो नंबर वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। बेटा जो इतनी लंबी करी है ना मैंने, ये सिर्फ ये समझाने के लिए करी है। बेटा मुझे बताओ मैं कैसे लिखूँ? बेटा मुझे बताओ इसको कैसे लिख सकता हूँ? बोलो बेटा। मल्टीप्लाई का साइन लगाओ नहीं लगाओ बात। VIT प्लस, क्या यही फॉर्मूला याद कर रहा था?
हाँ फॉर्मूला बन गया। अच्छा ये ना मैंने बहुत 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 स्लो करके मैंने पढ़ाया, वरना ये है 2 मिनट की, ये डेरिवेशन है 2 मिनट की। मैंने बहुत ये पता है लॉन्ग के अंदर आती है। और ये एज इट इज पता है हर फॉर्मूले का, देखो मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, मैं क्या देता हूँ रेफरेंस, क्या देता हूँ। तो जब भी आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे रेफरेंस। अब जरा आओ मेरे साथ यही डेरिवेशन 2 मिनट के अंदर सॉल्व करो। कितने मिनट के अंदर? शर्त क्या है, तुम्हें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अब देखो तुम लोग मेरे साथ कराना, मैं रफ में कर रहा हूँ, जरा गौर से देखो। बेटा ये फॉर्मूला बनाना है। कौन सा फॉर्मूला बनाना है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये बनाना था। पहला फॉर्मूला क्या था जल्दी बताओ। सबसे पहला था एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाई टी। इधर क्या आता है बताओ बेटा। अब मैंने बोला था एवरेज तो नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इधर एवरेज नहीं है, क्योंकि इधर एवरेज। तो क्या क्या पुट कर रहा था बताओ बेटा। अब देखो तुम लोग सॉल्व कराओगे। वी आई अपॉन, अब मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा। अब देखो ये वाला एज इट इज लिखूंगा, एस इज इक्वल टू, इसकी जगह खाली छोड़ दी, मल्टीप्लाई बाय ना, जरूरी वी आई प्लस वी एफ अपॉन। अब मुझे बताओ क्या चीज़ नहीं चाहिए इसमें से। देखो क्या चीज़ नहीं चाहिए, तुम लोगों ने मुझे बताया था क्या नहीं चाहिए। बताओ वी एफ की जगह क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से याद कर रहा था, वी एफ बराबर किसके होता है। अब मुझे बताओ बेटा वैल्यू पुट करूंगा, जरा गौर से लिखना। एस एज इट इज रहेगा, ये देखो वी आई एज इट इज रहेगा। बताओ वी आई पी एफ की जगह क्या आएगा, क्या आएगा, अपॉन मल्टीप्लाई बाय। बेटा मुझे बताओ क्या करूंगा। अरे 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 वी आई प्लस वी आई अपॉन मल्टीप्लाई बाय। बताओ बेटा अब ये 2 इसके साथ भी है, ये करो करो जल्दी से। अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा, अब क्या होगा। अब देखो वी आई से मल्टीप्लाई करेगा, सी भी करेगा, 20 है ना, क्या होगा। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ। सॉल्व 2 बार प्रैक्टिस करोगे घर में, आराम से आपके पास हो जाएगा। अब आओ तीसरे पे। अब किस में आओ बताओ बेटा। चलो भाई दो रखते हैं, वरना तीसरा जो है ना अजीब हो जाएगा। सही है, तो 2 जो है आप रिवाइज करो, रिकॉर्डिंग में बंद करो।